कथा बेईमानी का त्याग हम कैसे करें। एक परमात्मा और एक संसार है, ये दो चीज़ है। यह जीवात्मा परमात्मा तो अंश है और इसमें संसार को पकड़ा है। ख़ास बात यह है कि संसार ने जिसको नहीं पकड़ा है, इसने संसार को पकड़ा है। जिसको पकड़ना आता है उसको छोड़ना भी आता है। जैसे अपनी कन्या को आप अपनी पुत्री मानते हैं, उसका ब्याह देने पर आपकी पुत्री होते हुए भी आप उसे बिल्कुल भीतर से अपनी नहीं मानते। बाई अपने घर चली गई, अपना मानना और अपना न मानना आपको आता तो है ही। परमात्मा तो है अपना और संसार अपना नहीं है, यह सच्ची बात है। सार चीज़ यह है, इससे निहाल हो जाओगे बस, यही सच्ची बात है। यह बनावटी बात नहीं है। इसमें कुछ उद्योग करना पड़ेगा या परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। केवल इस बात को स्वीकार कर ले कि यह शरीर और संसार हमारा नहीं है और परमात्मा हमारे हैं। इसी को गीता में कहा गया है, एक मेरी शरण हो जा, यह गीता का सार है। हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। संसार के हम नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। अब संसार के साथ संबंध क्या है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि ये सब संसार के हैं, संसार से मिले हैं। इनको संसार की सेवा के लिए लगाना है। कुटुंब, धन, संपत्ति आदि संसार से मिले हैं, इनको अपने लिए मानना धोखा है। महान नरकों का रास्ता है। रुपया पैसा अपने लिए मानना महान बेईमानी है। न्याय युक्त कमाओ, परंतु जहाँ आवश्यकता देखो वहाँ उधारपूर्वक खर्च करो। उनका मानकर खर्च करो, अपना मानकर नहीं। अपनी रोटी खा ली, अब बची रोटी किसकी है पता नहीं। अपने कपड़े पहन लिया, अब बचा हुआ किसका है पता नहीं। जिसको रोटी ना मिले, जिसको कपड़ा ना मिले, उसकी है वो, उसकी उतनी ही है जितनी वो रोटी खा सके, जितना कपड़ा पहन सके उतनी देंगे भाई, उतनी हम लेंगे। जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी दे दो और दे दो उसकी समझकर, वो उसके पाती की है। अगर यह भाव बना लेंगे तो निहाल हो जाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि सब छोड़ दो, साधु हो जाओ, त्यागी हो जाओ, किंतु आप जहाँ है वही रहते हुए इसके अभाव हो उसको उतनी दे दो चुपचाप। लोगों में ढिढोरा मत पिटाओ। किसी के औषधि की ज़रूरत हुई तो औषधि का प्रबंध कर दो। जिसके बालकों की पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसी गरीब विधवा माताएं हैं, उनकी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती, कितना आपके बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करने पर रुपए बचे हो तो उनकी भी परवाह कर ले। इस प्रकार देने पर भी इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास जो बचा हुआ था वह उसी का ही था। उसको दे करके समझो कि ऋण चुक गया आज, नहीं तो हमारे पर ऋण था, यह कर्जा था, कर्जा चुक गया। जिसने ले लिया उसी कृपा मानो कि मेरे को ऋण कर दिया, ऐसी कृपा मानो। यह बात बहुत सच्ची है। देखो हम लोग सुनने वाले हैं ना, चाहे अभिमान भले ही कर लें कि हम सुनते हैं, परंतु हम वही सुनते हैं जो आपकी चीज़ है। आप मान सकते हो कि स्वामी जी ने हमारी को यह बताया, पर सच्ची बात तो यह है कि आपकी चीज़ ही आपको दी जाती है। गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयंद का कई दफ़े पूछते थे, बोलो क्या सुनावें, तो मेरे कहने का काम पड़ा कि जो हमारी है वो दे दो। सच्ची बात है, वो ज्ञान आपका है, बिल्कुल आपका है, वही मैं दे देता हूँ। अगर मैं ये अभिमान करता हूँ कि मैं देता हूँ तो यह बड़ी गलती है, इसका दंड होगा। आपकी बात आपको दे दूँ तो उत्तीर्ण हो जाऊँगा। जब तक नहीं दी तब तक ऋणी था। आपने ले ली तो मेरा ऋण उतर गया, कर्जा उतर गया, आपने मेरे को निहाल कर दिया, कर्जे से रहित कर दिया। एकदम सच्ची बात है। मैं मेरी देखी हुई अनुभव की बात बताता हूँ। ऐसी बातें बीती हैं जहाँ मैंने कहा कि बहुत बढ़िया बात बताऊँगा, तो वहाँ समय पर बात उपजी नहीं। मैं खूब जोर लगाया पर समय पूरा करना मुश्किल हो गया। यह मेरी बीती हुई बात है, जहाँ मैंने कहा कि भाई हमारे तो कुछ आता नहीं, हम जानते नहीं हैं, ऐसा भाव रहता है। तो इतनी बातें कहने में आती है कि आश्चर्य आता है मेरे को। यह हमारा अनुभव बताया है आपको।
तात्पर्य यह हुआ कि आपकी बात ही आपको देनी है, यह सच्ची बात है। इसी तरह जो चीज़ें आपके पास है उनको संसार की समझ के संसार को देनी है। जो हमारे पास नहीं है, जैसे धन हमारे पास नहीं है तो धन देने की हमारे पर जिम्मेदारी नहीं है। जो बातें हम जानते हैं आप पूछते हो और हम नहीं बताएं तो हमारे पर कर्जा है, बता देते हैं तो कर्जा उतर गया। आपने ले लिया, हमारे को हल्का कर दिया, बड़ी कृपा कर दी। इस तरह का बर्ताव करो संसार के साथ तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन तो किया हुआ है। जो अपनी चीज़ नहीं है उसको अपनी मानी या बेईमानी है और यही बंधन है, क्योंकि यह चीज़ें अपनी है ही नहीं। अपने तो परमात्मा है और हम परमात्मा के हैं। यह बात सच्ची है। जितनी मिली हुई चीज़ें हैं, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, ये सभी संसार के हैं, संसार से मिले हैं। तो इसको संसार की सेवा में लगा दो। अगलों की चीज़ अगलों को बता दी, उनकी चीज़ उनको सौंप दी और उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनकी कृपा है। अपने आप को भगवान को दे दिया और अपने चीज़ संसार को दे दी तो सदा के लिए निहाल हो जाओ, जो सच्ची बात है। कल मैंने कहा था कि आने वाले और जाने वाली चीज़ों से आप सुखी और दुखी क्यों होते हो? जो आई है वो चली जाएगी। सुखी हो जाओगे तो दुखी होना ही पड़ेगा। आने वाली चीज़ तो सुखी नहीं होंगे तो दुखी नहीं होना पड़ेगा। जैसे इस मकान में आ गए, अब चले जाएंगे तो दुखी नहीं होना पड़ेगा। यही गोविंद भवन छूट गया क्योंकि हमने पकड़ा ही नहीं। तो इनको पकड़ना जन्म मरण का कारण है। ऐसे अब संसार की चीज़ संसार को सौंप दो और अपने को परमात्मा को सौंप दो तो बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। अगर सौंप नहीं सके तो भगवान से मदद मांगो कि हे नाथ, सच्चाई की मदद चाहते हैं और सच्चाई की मदद सत्य स्वरूप परमात्मा जरूर करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। झूठे की मदद नहीं होती, सच्चे की मदद हर एक करेगा। दुनिया करेगी, भगवान भी करेंगे और धर्म भी करेगा, संत महात्मा करेंगे, गुरु जन भी करेंगे, सभी करेंगे। सच्चे हृदय से जो परमात्मा में लग जाए उसकी दुनिया चिंता करती है। आजकल के गए गुजरे ज़माने में भी उसकी रोटी की, कपड़े की, रहने की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वह सच्चे रास्ते पर है। जो लूटना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ऐसी बहन बेटी भी होगी तो उसको भी देना नहीं चाहेंगे, जबकि कन्या को देना चाहिए, बहन को देना चाहिए। पर जो बहन बेटी खाऊं खाऊं करने लग जाती है तो उसको देना नहीं चाहते हैं। और जो कहे कि नहीं भैया मेरे बहुत हैं, ज़रूरत नहीं, तो उसको और देने की मन में आवेगी कि नहीं बहन और ले जा इतना। आप देखकर प्रसन्न होंगे और बहन भी प्रसन्न होगी तथा दूसरे लोग भी देखकर प्रसन्न होंगे। नहीं भैया हमारे बहुत है, यह सच्ची बात है। आपके देने से ही उसका गृहस्थ थोड़े ही चलेगा तो उसके घर से ही। यहाँ क्यों नियत बिगाड़ो? इतना ले लो, इतना और ले लो, ऐसा करके केवल अपनी नियत बिगाड़ना है और मिलेगा कुछ नहीं। बहुत वर्षों पहले एक बात मेरे मन में आई थी कि ये बढ़िया लोग कमाते हैं तो खाते हैं, साधुओं को और ब्राह्मणों को भी देते हैं, और जहाँ तक बने ये लोग पुण्य का नहीं लेते, दान पुण्य में खर्च करते हैं। पर ब्राह्मण कमाने में व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और मुफ्त में दान पुण्य भी लेते हैं। फिर भी ब्राह्मण इतने धनवान नहीं होते, तो क्या कारण है? कमाने में आपसे कम काम नहीं करते तो भी धन ही ज़्यादा होना चाहिए ना, धन ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं बताओ? और उनके पास बहुत अधिक धन है क्या? जितना मिलता है उतना ही मिलेगा भाई, तो क्यों नियत बिगाड़ो? इससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, यह दरिद्रता आपके साथ चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। मेरे को नहीं लेना है तो भी आने वाली चीज़ आवेगी ही। सच्ची बात है। नियत को शुद्ध करना आपके हाथ की बात है, पराई चीज़ को लेना हाथ की बात नहीं है। हम सेवा करना है, ऐसा नियत शुद्ध कर ले तो बड़ा पार है। मेरे को तो ऐसी बात मालूम होती है कि मुक्त के साथ सरल चीज़ कोई है ही नहीं। केवल बेईमानी छोड़नी है, बेईमानी भी छोड़नी नहीं तो क्या साधन करोगे? एक जाट की बात सुनो कि रेड़ के पास बाहर गांव में रहने वाला एक जाट था। वह रेड़ गांव में आता और दुकान पर कहता कि सेठ अमुक चीज़ इतनी इतनी दे दो, ये रुपये लो। वह सेठ वापस जितने पैसे लौटाता लेकर चल देता, ना भाव पूछता, ना तौल पूछता, ना मोल करता। किसी ने उसको कहा है ऐसे कैसे करते हो? तो उसने कहा जो मेरी चीज़ होगी तो उसे सेठ ले सकेगा नहीं, और जो
अपनी देना नहीं। अब एक जाट आदमी की ऐसी बात है, बीती हुई बात है, आप यह कर सकोगे नहीं, और मैं ऐसा करने का कहता भी नहीं, क्योंकि एकदम ऐसा कर सकोगे नहीं और कहीं ठगी हो जाएगी तो चित्त में खनखनाहट होगी। इस वास्ते ऐसी नहीं करना है। भार उतना ही उठाओ जितना उठा सकोगे, पर नीयत पूरी बना लो। चोरी चोरी करने जाता है वह भी अपनी चीज़ ले जाता है, आपकी नहीं ले जाता। ताकत नहीं उसमें ले जाने की। ऐसी उदाहरण आजकल के ज़माने में बीते हैं। नीयत मत बिगाड़ो बाबा, निर्वाह होने वाला तो होगा ही, नीयत बिगाड़ने पर दुख पाना ही पड़ेगा। लाखों रुपए रहने पर भी रोटी नहीं खा सकोगे, और जिसके पास कौड़ी नहीं है, ऐसी संतों की एक खांसी में आता है। धान नहीं धीड़ो निनी, नहीं नहीं रुपयो रोग, जी मड़ बैठा रामदास, आन मिले सब थो। सच्ची है कि झूठी। धान आपका, छीड़ा आपके, रुपए आपके, और भोजन हम करते हैं। जो आना है वह आ जाएगा, जो नहीं आना है तो साधु होने मात्र से माल मिले यह बात नहीं है। अपनी वह अपने को मिलेगी, जो हमारी है वो औरों को नहीं मिल सकती। आप हम जन्मों तो माँ के दूध पैदा हो गया, तो क्या हम अब हमारे लिए अन्न पैदा नहीं होगा? प्रारब्ध करने वाला वही है। इस वास्ते न्याय युक्त काम करो, परिश्रम करो, उद्योग करो, यह अपना काम है। चिंता मत करो, उत्साहपूर्वक तत्परता से मशीन की तरह काम करो। श्री नारायण, श्री नारायण।